ہیں، बेतुकी बातें लाते हैं और नए नए जवाब गढ़ते हैं। इमरान खान की सियासत का आगाज़ इस बात पे हुआ कि बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं और मैं एक फरिश्ता हूँ और मैं इस मुल्क से करप्ट लोगों का खात्मा करूँगा और करप्शन का खात्मा करूँगा। पिछले 3 वर्षों में जो तबाही और बर्बादी पीटीआई की हुकूमत ने इस मुल्क की मईशत पर फेरी है, जो अजाब इस मुल्क के आम लोगों के ऊपर उन्होंने डाला है, उसके बाद तो सारे कान पकड़ते हैं कि जिनको ये चोर कहता था, जिनको ये करप्ट कहता था, उनके दौर में हालात ज़्यादा बेहतर थे, चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी, मईशत का हाल इतना बुरा नहीं था। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो मतलब ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी कभी नहीं रही, पीएमएलएन के दौर में भी कभी नहीं रही। पाकिस्तान 140वें नंबर पे आया है करप्शन में, 140वें नंबर पे। और मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी और जनरल परवेज मुशर्रफ की वो दौर, वो काफली का ख़त्म हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान का नंबर 138 था, 138। उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत छोड़ी 2013 में, तो ये जो सीपीआई इंडेक्स है ये हम चले गए थे 127 पे, यानी कि 11 दर्जे हम बेहतरी हो गई थी हमारी और नीचे आ गए थे। फिर जब पीएमएलएन की हुकूमत छोड़ी, नवाज शरीफ की गई हुकूमत, तो उस वक्त नंबर था 117, मतलब ये कि 10 नंबर मजीद जो है पाकिस्तान बेहतर हो गया। लेकिन जो पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, इसमें जिस तरह बिजली के बिलों में भी तरक्की हो रही है, डॉलर की कीमत में भी तरक्की हो रही है, गैस की कीमत में भी तरक्की हो रही है, दवाओं की कीमत में तरक्की हो रही है, तो खान साहब ने सोचा कि ये जो करप्शन का मामला है इसमें क्यों मैं पीछे रह जाऊं। तो करप्शन में भी 117 नंबर से जब इनकी हुकूमत आई तो वहां खड़ी थी, पाकिस्तान था वहां पे, और 3 सालों में इन्होंने 140 पे पहुंचाया है। और यही रफ्तार अगर रही तो मजीद अगर 2 साल ये गुजारते हैं तो पाकिस्तान का नंबर 160 होना चाहिए, जिस रफ्तार से ये आगे जा रहे हैं। 23 दर्जे जो है, 23 दर्जे पाकिस्तान की रैंकिंग खराब हुई है। 23 पीपल्स पार्टी के दौर में 11 दर्जे बेहतरी हुई, नून लीग के दौर में 10 दर्जे बेहतरी हुई, और इन फरिश्तों की हुकूमत में 23